योएल 1 बाप और उसकी 14 आयत। ठीक है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशीरों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। आमीन जी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो। अब अगर रोज़ा इम्पोर्टेंट ना होता तो खुदा का बंदा जो है वो हमें ये ना कहता कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, यानी एक दिन ठहराओ। हफ्ते में कम से कम एक रोज़ा होना चाहिए। क्या फ़ायदा है रोज़े का? रोज़ा क्या चीज़ है? सिस्टर जुबिया, आप प्लीज़ इसको देखें ना। अच्छा, मैंने बहुत देखा है कि आपके बच्चे खुद ही शोर कर रहे होते हैं, आप आराम से बैठे रहते हैं, और अगर कोई दूसरा भी उसको चुप कराएगा तो फिर आपको बुरा भी लगेगा कि मेरे बच्चे को कुछ कहा है। तो आप खुद से देखें कि कलाम बहुत इम्पोर्टेंट है, कितनी गहरी बातें हैं जो खुदावंद उस टाइम में कर रहे होते हैं। अब देखें, जब कोई बड़ा आया होता है घर में, कोई मेहमान या कोई बड़ी हस्ती आई होती है ना, तो हम अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं कि नहीं नहीं, इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सुननी है गौर से। ठीक है, तो इस टाइम में मैं ये नहीं कहती कि बच्चे ना आएँ, क्योंकि जहाँ पर माएँ हैं वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर आएंगे। लेकिन हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखते जाएं साथ में कि मेरा बच्चा शोर कर रहा है, किसका कर रहा है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और इस तौर पे मुझे भी बार बार जो है वो ये ना कहना पड़े कि आप अपने बच्चे को पकड़ें, आप अपने बच्चे को जो है वो देखें, बल्कि आप अपने बच्चों को साथ लाए हैं तो साथ में इनको साथ साथ देखते भी जाएं। ठीक है, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो। अब रोज़ा जो है वो हमें हम्बल करता है, हलीम करता है। कलाम में लिखा है कि खाकसर बनकर जो है वो उसके हजूर में। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम देखते हैं पुराने अहदनामे में जब जितने भी लोगों ने रोज़ा रखा, लिखा उन्होंने टाट ओढ़ा। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने आप को खाकसार बनाया, अपने ऊपर खाक जो है वो डाली है, टाट ओढ़ा है। और अगर हम देखें तो जब नैनवा के शहर की मनादी हुई यूना के दौरान में, तो देखें वहाँ पर उन्होंने अपने जानवरों को भी रोज़ा रखवाया। तो हमने मुर्गी को क्या रोज़ा रखवाना, हम तो खुद नहीं रखते, तो हमारी मुर्गी या हमारी बकरी क्या रोज़ा रखेगी? तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद जो है वो ने उन पर रहम किया, और खुदावंद जो है वो अपना अजाब नाजिल करने से क्या आया, बाज आया। किसकी वजह से? रोज़े की वजह से। और रोज़े के अंदर जो उनकी खाकसारी थी, जो उनकी हम्बलनेस थी, हलीमी थी। सो रोज़ा जो है वो हलीम करता है हमें। लेकिन अगर रोज़ा रख के हम हलीम नहीं हो रहे तो उस रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा ईमान है कि जब आप रोज़ा रखते हैं ऑटोमेटिकली हलीमी आपके अंदर आ जाती है। प्रेयर करने वाले, रोज़ा रखने वाले, कलाम पढ़ने सुनने वाले, खुदा के घर आने वालों की लाइफ में ऑटोमेटिकली खुदावंद उन चीज़ों को जारी करता जाता है। जो चीज़ें हमसे नहीं भी होती, खुदा जो है वो खुद से ही हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर देता है कि ये मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता। हम कब अपने बच्चों की मदद करते हैं? जब वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते, तो फिर हम उनकी हेल्प करते हैं कि ठीक है इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसी तरह से खुदा बाप हमारा बाप है, जब हमसे कोई काम नहीं होता तो वो हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए खुदा कहता है कि ज़रूर 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 जो है वो एक दिन जो है वो रोज़े के लिए ठहराएं। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बीपी का मसला है, शुगर का मसला, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते। तो आप स्टार्ट में थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करें। मेरा ईमान है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखने वाले होंगे, आपका बीपी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। ईमान के साथ रोज़ा रखें कि मुझे ये बीपी, ये शुगर मेरे रोज़े के दौरान में मेरी बॉडी को कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं पाएगा। रोज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी। और अगर जब रोज़ा नहीं रखते तो हम जिस्मानी तौर पर भी मोटे हो जाते हैं, और हमारी रूह भी मोटी हो जाती है, जो नज़र नहीं आती लेकिन वो बहुत मोटी हो जाती है। इसलिए जब रूह को कलाम सुनाया जाए या कोई बात बताई जाए तो रूह की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर चर्बी आ गई होती है। एक जगह बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे दिलों पे चर्बी छा गई है। इसका मतलब है रूहानी तौर पर भी चर्बी जो है वो आती है।
हमारी रूह के ऊपर भी चर्बी जो है वो आती है और बॉडी के ऊपर भी चर्बी आती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। रूह के फलों में एक फल है सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी। तो रोज़ा एक्चुअली इसी को ही बोलते हैं। रोज़े का मतलब ही यही है, परहेजगारी, परहेज करना। उस हर वो शख्स जिसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, खाने पे खाना दे के एकदम से जो है वो खाने की फ़ौरन से पड़ना जाना, इसका मतलब है कि वो क्या है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। और मैंने एक दफ़ा में ये भी बताया था कि जितना आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है उतनी आप स्पिरिचुअल भी हो। अगर रोज़ा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो स्पिरिचुअल नहीं हो। सिर्फ रोज़ा रखने की वजह से हम स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि रोज़ा हमारी एक्सरसाइज है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को मेंटेन रखता है। जैसे हम फिज़िकली जो है वो खाना खाते हैं तीन टाइम में, तो हम साथ में क्या करना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज ज़रूरी है खाना खाने के बाद। ऐसे ही है। और जो लोग खाना तीनों टाइम खाना खाते हैं लेकिन वो वॉक पे नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जब रूहानी तौर पर हम चाहते हैं कि हम मोटे ना हो, तो ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं। रोज़ा, दुआ, कलाम, खुदा के घर में आना, अपने बीजों को बोना, ये सारी हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को मेंटेन रखती हैं। हालेलुया। कोई एक चीज़ भी जो है वो हम छोड़ नहीं सकते कि ठीक है मैं तो रेगुलर प्रे तो करती हूँ, रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाता। अक्सर में हम लोगों से कहते हैं ना रोज़ा रखें, तो वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखा जाता। और मैंने ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनकी उम्र 60 साल 40 साल भी है, और उन्होंने कहा हमने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी रोज़ा नहीं रखा, एक दफ़ा भी 40 सालों में। तो आप देखें उनकी रूह का क्या हाल होगा। और लड़कियों को वैसे देखें तो डाइटिंग का बहुत शौक होता है कि डाइटिंग कर लें, तो रोज़े की तरफ नहीं है। लिखा है कि अगर तू गुनाह करके मुके खाते तो क्या फ़ायदा। जिस्मानी चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं, तो रूहानी चीज़ों के लिए क्यों नहीं करते। वही आप रोज़े में रहें, आपकी ऑटोमेटिकली डाइटिंग हो जाएगी। लेकिन ये सोचकर रोज़ा ना रखें कि मैंने थोड़ा स्मार्ट होना है, बल्कि अपने आप को हम्बल करने के लिए कि मुझे खुदावंद के हजूर में जाना है, रोज़ा रख के मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, और मैंने जो है वो खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए मैं रख रही हूँ, और मेरी रूह के लिए, ताकि मेरी रूह जो है वो मेंटेन रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती की अंजील में कहा है, निकालिएगा 6 बाब, सोलह आयत में लिखा हुआ है, 6 बाब 16 आयत मत्ती की अंजील। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इससे पहले लिखा हुआ है कि शुरू वाली आयत में पहली में, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। अब देखें यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि रोज़े का बदला भी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन किस रोज़े का बदला मिलेगा? क्योंकि अगर आप भूखे रहे हैं और उसका कोई रिवॉर्ड या कोई उसका बदला ही आपको नहीं मिला, तो क्या ज़रूरत है ऐसे भूखे रहने का। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप जो है उस रोज़े का बदला देगा तुम्हें जो तुमने पोशीदगी में रखा है, और कुछ पर्पस के लिए भी रखा है। ठीक है, सिर्फ उस वक्त में नहीं कि अगर मुश्किल आ गया तो रोज़ा रख लो, चलो जी अब रोज़े में ठहर जाओ। नहीं, लिखा हुआ है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करो। मुसीबत के लिए नहीं कि मुसीबत आ गई है तो रोज़ा रख लो, शुरू हो जाओ। नहीं, तब भी रोज़ा नहीं रखा जाएगा अगर मुसीबत भी आ गई है तो। इसलिए जब आस्तर का वाक़या देखते हैं तो यहूदी लोगों में ये चीज़ थी कि वो रेगुलर रोज़े रखने वाले लोग थे। ये नहीं कि एकदम से उन्होंने रोज़े का ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं था। वो रोज़ा जानते थे कि रोज़ा क्या चीज़ है और रोज़े की क्या
वैल्यू है और रोज़ा क्या कुछ कर सकता है। बंधन जो है रोज़े के थ्रू टूटते हैं। हालेलुया। तो खुदावन कह रहे हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत को उदास ना बना, लोग तुझे ना जाने कि इसने रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है। और ना ही खुशी खुशी से बताओ आज मैंने रोज़ा रखा है, आज मेरा रोज़ा है, ठीक है। कई जगह पे आपको बताना होता है, कई जगह पे नहीं बताना होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आपने रखा उसको दिल में रखते हुए और अपनी जैसे आपने डे मुकर्रर किया हुआ है उसको रखने के लिए आप रोज़े को उस दिन में ज़रूर रखें। आज खुदावंद जो है वो रोज़े के बारे में ज़ोर दे रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो रोज़ा नहीं रखते या पहले से कभी नहीं रखा, अब से जो है, क्योंकि कलाम सुनने के बाद जो है वो आपने सुना है तो खुदावंद कहता है उसको उस पर अमल भी करो। तो रोज़ा रखना है, और लिखा हुआ है जब तू रोज़ा रखे, इसका मतलब है कि कोई ये कंडीशनल नहीं है, रोज़ा मस्ट है कि रोज़ा रखना है। यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू रोज़ा रखे, ठीक है। अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, फिर लिखा अपने सर पे तेल डालना है, ठीक है। मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। और ये भी नहीं कि रोज़ा खोलते वक्त इधर पकोड़े इधर समोसे और इतनी जो सारी दिन की फैट्स से हमने थोड़ी सी गुंजाइश निकाली थी वो सारी उसी टाइम में पूरी कर ली। ऐसा भी ना करें। हेल्दी चीज़ें, मुनासिब चीज़ें और तंदुरुस्ती के लिए चीज़ें जितनी भी हैं उनको लें उस टाइम में, और अच्छे से उसको अपने रोज़े को जो है वो खोलें, वरना कोई फ़ायदा नहीं उसका। फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ वैसी की वैसी ही रहेगी। फिर सेल्फ़ कंट्रोल तो कोई नहीं, जो सुबह नहीं खाया वो हमने रात में सारी कसर पूरी कर ली। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, रोज़ा खोलते वक्त भी मद्देनज़र रखें चीज़ों को, ठीक है। फिर हफ्ते में ज़रूर एक रोज़ा रखें, और इसलिए रखें कि मैंने हम्बल होना है, मैं हलीम हो जाऊं। क्यों मुझे गुस्सा आता है, गुस्से के लिए रोज़ा रखें। हसद क्यों मुझे होता है, मुझे क्यों बुरी लगती हैं चीज़ें, मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे ही जो है वो चीज़ें मुश्किल क्यों लगती हैं, या मेरे ही घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, या मेरे ही घर में बीमारी क्यों है। इन सब चीज़ों के सवालात को रोज़े के साथ खुदा के हुजूर लेकर जाएं, तो खुदावंद से मांगे तो खुदावंद ज़रूर जो है वो हमारे लिए करेगा। हालेलुया। और पोशीदगी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पहले भी इसका जो कि सिक्रेटिव रहें, अपने रोज़े को सीक्रेट रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप सिखाने वाले हैं और आपके आगे भी कुछ लोग हैं जिनको आप टीच करते हैं, उनको आप ज़रूर बताएं कि मैं भी रखती हूँ रोज़ा, इसलिए आप भी रखें, ठीक है। और आपका रोज़ा उनसे ज़्यादा फिर होना चाहिए। आप अगर प्रेयर्स करने वाले हैं तो आपकी प्रेयर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिखाने वाला उनसे आगे हो, अगले लेवल पे हो और फिर दूसरों को सिखाए। हालेलुया। सो अपने आंखों को बंद करें और आज खुदावंद से जो है वो ताकत मांगनी है रोज़े के लिए स्पेशली, ताकि क्यों जिस दिन मैंने रोज़ा रखना उसी दिन क्यों मेरे सर में दर्द होती है, उसी दिन ही क्यों जो है वो मुश्किल आती है, उसी दिन जो है वो क्यों मेरे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता कि मैं कहती हूँ कि नहीं आज तो ये चीज़ मेरी फेवरेट बनी हुई है तो इसलिए आज रहने देती हूँ। ऐसे नहीं, बल्कि अपने आप में ये चीज़ को देखें कि मैंने अपने आप में सेल्फ कंट्रोल पैदा करना है, हम्बल करना है मैंने अपने आप को। सब थोड़ी देर के लिए प्रे करें और खुदावंद से आज तकवीयत मांगे। वो लोग जो रोज़ा नहीं रख पाते आज अपने लिए ताकत मांगे, कुव्वत मांगे, ज़ोर मांगे और सब्र मांगे कि खुदावंद मुझे सब्र करना सिखा। रोज़े का टाइम हो भी जाए खोलने का तो भी मुझे ऐसे पता ही ना चले कि इतना टाइम हो गया है और मुझे महसूस ही ना हो। इतने मेरे अंदर तू बर्दाश्त और सब्र और सेल्फ कंट्रोल बख्श दे। जब आप खुदावंद से मांगेंगे तो वो ज़रूर देगा। और दूसरों के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं, दूसरों के लिए भी रख सकते हैं, दूसरों के मकसद के लिए रोज़ा रख सकते हैं। शायद वो शख्स ना जानता हो कि आपने उसके लिए रोज़ा रखा है, लेकिन इसका अजर खुदावंद आपको देगा। और ना ही जताएं कि मैंने तुम्हारे लिए रोज़ा रखा है। खुदा बाप हम आपका शुक्र करते हैं जो आप हमने सिखाया है। हम खुदावंद अपने चेहरों को उदास ना बनाएं,
अपने सर पे तेल डालें, अपने मुंह को धोएं और खुदा सिक्रेटिव रहकर रोज़ा रखें। जैसा रोज़ा तुझे पसंद है, जैसी हलीमी खुदा तुझे पसंद है, तेरे कदमों में खाकसारी के साथ खुदा झुकें। कलाम में लिखा है कि खाकसर बनकर दुआ करोगे तो मैं आसमान से सुनकर तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करूँगा। खुदावंद एक के लिए बरकत चाहती हूँ, जितने लोगों ने कलाम को सुना है बाबरकत हो यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।